हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी बायोलॉजी में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ऑर्डर के बारे में पढ़ा हुआ था। अब उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लास। तो हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जीव एक ही गण में आते हैं और जिनमें कुछ समान लक्षण होते हैं उन्हें मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, उसे क्लास कहते हैं। ठीक है, मतलब जो जीव हैं एक ही गण में आते हैं, एक ही ऑर्डर में आते हैं, इसमें कुछ समान लक्षण होते हैं, उन्हें मिलाकर एक समूह बना दिया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्लास कहेंगे। क्लास की स्थिति क्या है कि ये ऑर्डर के नीचे, ऑर्डर के ऊपर है और फैमिली के नीचे है। सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे। वर्ग की स्थिति में क्या इसका स्थान है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब इसके मुख्य लक्षण में क्या है कि यह गण से कम व्यापक और अधिक विशिष्ट होता है। इसमें कई ऑर्डर शामिल होते हैं और इसमें जीवों के लक्षण, संरचना और विकास में अधिक समानता होती है। ये अध्ययन और पहचान को आसान बनाता है। वर्ग बनाने के आधार क्या क्या हैं कि शरीर की संरचना एवं संगठन, मतलब अगर इसे हम बनाते हैं तो इसमें क्या क्या लेते हैं, एनिमल का हम लोग क्या क्या मतलब आइडेंटिफाई करते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये इस क्लास में आता है। तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं, शरीर की संरचना देखते हैं, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया गया ये देखते हैं, उसकी शारीरिक क्रियाएं देखते हैं, प्रजनन की विधि देखते हैं किस तरह की है, और उसका विकास क्रम देखते हैं किस तरह का है, और आनुवंशिक समानता देखते हैं कि इसमें क्या क्या समानताएं हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे मैमेलिया है, एबीज है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है और पिसीज है। तो मैमेलिया में हम लोग देखेंगे जिसे मैमरी वर्ग बोलते हैं, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। ये शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वैसे ये सबसे बाद में आता है लेकिन पहले लिखा हुआ है। तो ये शरीर पर इसमें बाल पाए जाते हैं, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैमेलिया वर्ग से है, तो एनिमल के शरीर पे बाल पाए जाएंगे। मादाएं जो होंगी वो दूध पिलाती हैं बच्चों को, और शरीर का तापमान जो है वो स्थिर रहता है, मतलब सर्दी में वैसे कन्वर्ट हो जाता है और गर्मियों में उसको भी अडप्ट कर लेता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। हृदय जो है वो 4 कक्षों वाला होता है। उदाहरण में कौन कौन से आते हैं, मानव आता है, गाय, कुत्ता, व्हेल, चमगादड़ आदि आते हैं। पक्षी वर्ग में देखें तो इसमें क्या क्या आता है मुख्य लक्षण में। शरीर पर इनके पंख होते हैं, चोंच होती है, दांत नहीं होते हैं, अंडे देते हैं, हल्की हड्डियां होती हैं, फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उदाहरण के तौर पे कबूतर, कौवा, चील, तोता, मुर्गी आदि आते हैं। सरीसृप वर्ग में देखेंगे तो इसमें मुख्य लक्षण क्या है, शरीर पर शुष्क सल्क या ढाल होते हैं। शरीर रेंगने के लिए उपयुक्त होता है, मतलब कि ये नीचे रेंगा करते हैं ज़मीन पे। अंडे देते हैं, फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। शीत रक्ती, ठंडे खून वाले होते हैं, इसे कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। उदाहरण के लिए सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ आदि। उभयचर वर्ग में कौन कौन से आते हैं, इनके मुख्य लक्षण जो हैं, जल और थल दोनों पर रहते हैं ये, मतलब पानी में भी रहते हैं और ये ज़मीन पे भी रहते हैं। त्वचा नम और चिकनी होती है। जल में गलफड़ों से और थल पर, ज़मीन पर जब रहते हैं तो फेफड़ों तथा त्वचा से श्वसन करते हैं। अंडे जल में देते हैं। उदाहरण के तौर पे है मेंढक, टोड, सैलामेंडर आदि। मछली वर्ग को अगर देखें तो मछली वर्ग में आते हैं, जल में निवास करती हैं ये, शरीर पर सल्क होते हैं, गलफड़ों से श्वसन करती हैं, पंख होते हैं, अंडे जल में देते हैं। उदाहरण के तौर पे रोहू, कतला, शार्क, हिल्सा आदि। अब इसका महत्व क्या है, इसे बनाने का क्या महत्व है, तो यह जीवों को उनके समान लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करता है। अध्ययन, पहचान और तुलना करना आसान होता है। जैव विविधता को समझने में सहायता मिलती है। विकास क्रम और आनुवंशिक संबंधों को जानने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करते रहिए, और
और कमेंट बॉक्स में कुछ सलाह मशवरा ज़रूर दिया करिए ताकि हमें पता चले कि हमें और इससे बेटर क्या करना है। और अगर आप इसको लाइक करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो उससे हमारा मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।